नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रामा कोचिंग पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एथलेटिक्स से जुड़े 51 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो हमारे टीजीटी और पीजीटी लेवल के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। हमारे ज़्यादातर टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आज से हमारा एक मेजर टॉपिक है ग्राउंड मेजरमेंट्स का। हम प्रयास करेंगे कि 25 तारीख से पहले इनको सबको कंप्लीट करा दें। इसके बाद बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जितने भी महत्वपूर्ण गेम है सभी के हम वीडियो लेके आएंगे। तो वक्त ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं जल्दी। पहला क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड एथलेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो एथलेटिक्स जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। उसके बाद है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो जो ये इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन है हमारी, इसकी कब स्थापना की गई थी? तो 1912 में की गई थी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप वॉज होल्ड। तो प्रथम जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी वो किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो 1977 में की गई थी। फिर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड विल नॉट बी considered in athletics if an athlete is assisted by a wind speed of more than। तो ये पूछना चाह रहा है कि एथलेटिक्स में किसी एथलीट को किस गति से अधिक हवा की सहायता मिलने पर विश्व रिकॉर्ड जो होता है वो मान्य नहीं होता है। तो 2 मीटर प्रति सेकंड या 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा बनता है, या फिर ऑप्शन में कई बार 10 किलोमीटर प्रति घंटा भी आ जाता है। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू IAAF व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच लेन ऑफ एथलेटिक्स ट्रैक। तो IAAF के नियम अनुसार एथलेटिक्स ट्रैक के जो प्रत्येक लेन होती है उसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए? तो 1.22 मीटर होनी चाहिए, प्लस माइनस इसमें 0.01 मीटर चल सकता है हमारा। हालांकि एक रिपीट होने वाला क्वेश्चन है जो पहले पूछा जाता था, आजकल नहीं आता है। वहां पे 1.25 मीटर तक दिखा दिया जाता है, वो सरासर गलत है वैसे। तो आज के हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसका आंसर है 1.22 मीटर प्लस माइनस 0.01 मीटर। फिर है, एन इंटरनेशनल इवेंट सॉरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ ट्रेड्स ऑफ डैश ईच। तो जो इंटरनेशनल इवेंट होता है उसमें ट्रैक में प्रत्येक जो दो पट्टियां होती है, स्ट्रेट्स होती है हमारी, उनकी लंबाई क्या होती है? 84.39 मीटर होती है। फिर है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्व्स ऑफ एन एथलेटिक्स ट्रैक इन इंटरनेशनल इवेंट। तो इंटरनेशनल इवेंट में एथलेटिक्स ट्रैक के कर्वों की क्या त्रिज्या होती है? तो 36.5 मीटर होती है। फिर है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ ऑल मार्किंग लेंस लाइंस इन स्टैंडर्ड एथलेटिक्स ट्रैक्स। तो मेजरमेंट की जो लाइन होती है उनकी विड्थ क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है? 5 सेंटीमीटर होती है, ज्यादातर गेम्स में यही होती है। फिर है, विच स्टार्ट इज टेकन इन स्प्रिंट रेसेस। तो सिटिंग स्टार्ट लिया जाता है, हमें पता है, जिसको क्रॉस स्टार्ट भी कहा जाता है। जो स्प्रिंटिंग रेसेस से अलग जितने भी इवेंट होते हैं उसमें हमारे स्टैंडिंग स्टार्ट लिया जाता है। फिर है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टैगर इन 400 मीटर इवेंट। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? W × n−1 -0.10 इंटू 2 पाई। अगर 200 मीटर का पूछ रखा है तो मतलब एक कर्व ही उसमें लगानी होती है, तो 2 पाई का सिर्फ पाई हो जाता है। और अलग अलग है जितने भी 800 मीटर 1500 मीटर, उन सभी का हम विस्तार में सिर्फ वहीं पे चर्चा हम करते हैं जब हम अपने कोर्स को चलाते हैं, लाइव कोर्स को। तो अभी इतना विस्तार में नहीं करेंगे। यदि कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो कल से हमारा नया कोर्स शुरू हो गया है। मात्र 4000 उसकी रुपए फीस है, और सारी की सारी उसके अंदर बुक्स और स्टडी मटेरियल मटेरियल आपको दिया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हर्डल्स आर देयर इन ईच हर्डल इवेंट इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में प्रत्येक हर्डल इवेंट में कितने हर्डल्स होती है? तो 10 होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, 100 है, 110 है या 400 है, तो उसमें अलग अलग है। सब में 10 ही होती है हमारी, एक्सेप्ट स्टीपल चेज इवेंट्स। उसके बाद है, वेट ऑफ दीज हर्डल्स इन हर्डल्स इवेंट इन एथलेटिक्स इज। तो प्रत्येक ये जो 10 हर्डल्स होती है इनका 10-10 किलोग्राम वजन होता है। फिर है, वेट ऑफ हर्डल्स इन स्टीपल चेज इवेंट। तो बड़ी बड़ी इवेंट हर्डल्स होती है स्टीपल चेज के अंदर, उसका जो वजन होता है वो होता है 90 से 100 किलोग्राम के बीच। फिर है, नंबर ऑफ वाटर जंप्स इन 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट। तो ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें 28 हमारे नॉर्मल जंप्स होते हैं और 7 हमारी वाटर जंप्स होती है। फिर है, वेट ऑफ बैटन इन रिले रेसिस। तो रिले रेसिस जो होती है उसमें बैटन का वजन कितना होता है? 50 ग्राम। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 12 इंचेस, यानी कि 1 फीट। फिर है, अ मैराथन रेस इज डैश किलोमीटर्स लॉन्ग। तो मैराथन रेस जो होती है वो कितनी उसकी लंबाई होती है?
तो 42.195 किलोमीटर होती है। 26 पॉइंट उसको चलो छोड़ के ही चलते हैं हम, क्योंकि यार्ड्स में हमारी, माइल्स में हमारी पूछी नहीं जाती है, तो हमने सिर्फ किलोमीटर की याद रखनी है। 42 किलोमीटर 195 मीटर होती है हमारी। इसके बाद है व्हाट इज द हाइट ऑफ हर्डल्स इन 110 मीटर हर्डल्स मैन इवेंट। तो 110 मीटर हर्डल्स हमारी मैन की इवेंट होती है, हमें पता है। उसमें हाइट क्या होती है हर्डल्स की, 1.067 मीटर होती है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद है व्हाट इज द हाइट ऑफ हर्डल्स इन 100 मीटर हर्डल्स वुमेन। तो मैन की 110 की होती है, वुमेन्स की हमारी 100 की होती है। इसमें हाइट क्या होती है हर्डल्स की, तो 0.84 मीटर होती है। फिर है व्हाट इज द हाइट ऑफ हर्डल्स इन 400 मीटर हर्डल्स मैन इवेंट। हर्डल मैन जो 400 मीटर होती है, वो मैन वुमेन सेम होती है दोनों के लिए। तो मैन की में हालांकि हाइट अलग होती है, वुमेन में अलग होती है। मैन की में कितनी होती है, 0.914 मीटर। इसके बाद है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हर्डल्स इन 110 मीटर हर्डल्स इवेंट। तो 110 मीटर हर्डल्स इवेंट की जो रेस होती है, उसमें सभी हर्डल्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो 9.14 मीटर होता है हमारा। फिर है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन एंड फर्स्ट हर्डल इन 400 मीटर हर्डल्स इवेंट। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हर एक में हर्डल की हाइट क्या है, पहली हर्डल और स्टार्टिंग लाइन में कितना डिफरेंस है, लास्ट हर्डल और फिनिश लाइन में कितना डिफरेंस है, और सभी की सभी हर्डल्स के बीच में कितने डिस्टेंस है। तो यहाँ से ये 16 क्वेश्चन है हमारे। पूरा चार्ट हमने तैयार कर रखा, हमारे क्लास नोट्स में हम हर बच्चे को अवेलेबल कराते हैं वो चीज़ें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे। हमारी नई बुक आने वाली है राकेश यादव सर की फिजिकल एजुकेशन क्लास नोट्स की, उसमें भी सारी चीज़ें हमारी दे रखी है। 30 तारीख से फ्री ऑफ कॉस्ट हम सभी बच्चों को वो प्रोवाइड कराएंगे। जो भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हर एक बच्चा जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा उसको वो बुक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो कितनी होती है, 400 मीटर में स्टार्ट और फर्स्ट हर्डल में 45 मीटर, फिर हमारी 40, फिर हमारी 35 मीटर होती है, और लास्ट में हमारी 40 मीटर होती है। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग लाइन एंड फर्स्ट हर्डल इन 110 मीटर इवेंट। तो मैन में 110 मीटर में हमारी स्टार्ट लाइन और फर्स्ट हर्डल में कितनी होती है, 13.72 मीटर होता है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसके बाद है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लास्ट हर्डल एंड फिनिश लाइन इन 100 मीटर हर्डल वुमेन इवेंट। तो 10.5 मीटर होती है। फिर है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रनवे इन लॉन्ग जंप इवेंट। तो 40 मीटर का होता है रनवे लॉन्ग जंप इवेंट में। फिर है व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टेक ऑफ बोर्ड एंड लैंडिंग एरिया लिख रखा है यहाँ पे, लैंडिंग एरिया आएगा ट्रिपल जंप मैन इवेंट। तो हमें पता है कि वहाँ पे 3 स्टेप लेने होते हैं। तो जो हमारी वो होती है, वो पिट होती है, क्या कहते हैं उसको, जिसके ऊपर जंप, जिसके अंदर जंप लगाते हैं, तो वो वहाँ से टेक ऑफ बोर्ड काफ़ी पीछे होता है, क्योंकि 3 जंप लेने होते हैं। तो मैन में ये कितना होता है, 13 मीटर होता है, और वुमेन में ये 11 मीटर होता है लैंडिंग एरिया से दूर। उसके बाद है रनवे शॉल बी डैश लॉन्ग इन पोल वोल्ट इवेंट। तो लॉन्ग जंप में हमारा 40 होता है, पोल वोल्ट में हमारा 40 से 45 मीटर होता है। फिर है लेंथ ऑफ क्रॉस बार इन हाई जंप इवेंट। तो हाई जंप में कितना होता है हमारा, 4 मीटर होता है। उसके बाद है वेट ऑफ क्रॉस बार इन हाई जंप इवेंट इज। तो कितना होता है वजन इसका, 2 किलोग्राम होता है क्रॉस बार का वजन हाई जंप में। फिर है व्हाट इज द वेट ऑफ शॉर्ट पुट इन मेंस कैटेगरी। तो गोले का वजन कितना होता है मेंस, पुरुषों की कैटेगरी में, 7.26 किलोग्राम, और वुमेन्स की में ये 4 किलोग्राम का होता है। फिर है एंगल ऑफ सेक्टर पूछ रखा है, तो सभी में 34.92 डिग्री होता है, एक्सेप्ट जेवलिन थ्रो जहाँ पे 28.96 डिग्री हमारा होता है। ये सारी की सारी ट्रिक्स हमने बहुत सरल तरीके से हमारे कोर्सेज के अंदर हम उसको बताते हैं। तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है एचटेट से पहले, मुझे नहीं लगता कि हम और कोई बैच शुरू करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट बैच होने वाला है। जो बच्चा एचटेट की प्रिपरेशन कर रहा है, कल से हमारा नया बैच शुरू हुआ है, वो जुड़ सकता है अभी, क्योंकि अभी सिर्फ एक लेक्चर हुआ है, वो नेट के ऊपर भी अवेलेबल है, आपका वो वहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड टू कनेक्ट शॉट इन हैमर थ्रो इवेंट। हमें पता है कि शॉर्ट पुट का और हैमर थ्रो की सारी मेजरमेंट्स सेम होती है बिल्कुल, एक्सेप्ट जो गोला हमारा होता है वो एक वायर से बंधा होता है। तो उस वायर की क्या लेंथ होती है हमारी, 4 फीट होती है। इसके बाद है व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर इन डिस्कस थ्रो। तो वही बात है, 34.92 डिग्री होता है। और डायामीटर क्या होता है शॉर्ट पुट के सर्कल का, तो 2.135 मीटर होता है।
इसके बाद है व्हाट इज द वेट ऑफ डिस्कस इज मैन थ्रोज इवेंट। तो डिस्कस का वजन कितना होता है 2 किलोग्राम मेल में, और वो फीमेल में 1 किलोग्राम। इसके बाद है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल इन डिस्कस थ्रो इवेंट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 2.500 मीटर होता है, ठीक है 2.5 मीटर। वो क्या है 2.135 है, तो इससे काफ़ी कम है वो, ये हमारा 2.5 मीटर का होता है। इसके बाद है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रनवे इन जेवलिन थ्रो इवेंट। तो ये 36 मीटर की इसकी लंबाई होती है जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो हमारा जो है इसके अंदर सारी की सारी मेजरमेंट्स के अंदर एक्सेप्शंस है, मतलब सभी है, जैसे लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है और हमारा हाई जंप है, उसके कंपैरिजन में इसमें यदि देखें तो सारों में क्या है एक्सेप्शंस है, डिफरेंट डिफरेंट है चीज़ें सारी। एंगल ऑफ सेक्टर अलग है, जो इसकी चौड़ाई होती है वो 4 मीटर होती है, जो इसकी लंबाई होती है रनवे की वो 36 मीटर होती है। इवन सारे उनमें हमारे जैसे 11 स्पाइक्स तक के शूज पहन सकते हैं, इसमें शायद 13 के होते हैं, तो काफ़ी सारे इसके अंदर डिसिमिलरिटीज है, उसको आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है व्हाट इज द विड्थ ऑफ, तो हमने अभी बताया 4 मीटर होती है इसकी चौड़ाई। फिर है व्हाट इज द वेट ऑफ जेवलिन इन मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट। तो 800 ग्राम का भाला होता है हमारा। फिर है भाला का, भाला जो होता है या जेवलिन जो होता है महिलाओं में कितना वजन होता है इसका 600 ग्राम होता है। मेंस में इसकी लंबाई कितनी होती है 2.8 से लेके 2.9 मीटर होती है, 2.8 से 2.9, शायद गलत लिख रखी है, 2.6 से 2.7 होती है शायद, और महिलाओं में 2.2 से 2.3 होती है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना प्लीज। इसके बाद है व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर इन जेवलिन थ्रो इवेंट। तो 28.96 डिग्री है। ये कुछ छोटी मोटी गलतियां इसलिए हो सकती है क्योंकि मैं अपने सारे के सारे काम खुद नहीं कर सकता हूँ, जैसे टाइपिंग वगैरह का काम है और बहुत सारा काम है वो मैं दूसरे व्यक्तियों से करवा रहा हूँ। तो जितना भी हम जो भी ऑनलाइन हम कमा रहे हैं, अप्रोक्स 1 लाख पर मंथ हम एवरेज आज के टाइम पे कमा रहे हैं, तो वो सारा का सारा मैं पैसा किस पे लगा रहा हूँ, अपने भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके भले के लिए ही। जैसे अभी बुक्स हमने डिसाइड किया है कि हर महीने हमने 50,000 रुपये की बुक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। उसके अतिरिक्त जो ऑनलाइन जैसे मॉक टेस्ट है उनको हम कंडक्ट करा करा के बनवा बनवा के उसके ऊपर डालने का सोच रहे हैं। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें जो कोई व्यक्ति अभी तक नहीं कर रहा है फिजिकल एजुकेशन में, वो सारी चीज़ें हम शुरू करेंगे ताकि बच्चों के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रह सके। ठीक है, तो एंगल ऑफ सेक्टर की हम बात कर रहे हैं जेवलिन थ्रो इवेंट में, ये भी एक एक्सेप्शन है, हमने बात की है ऑलरेडी। 28.96 डिग्री आएगा यहाँ पे आंसर। फिर है डिकैथलॉन और हेप्टैथलॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके इवेंट से स्पेशली। तो पहले दिन का लास्ट जो इवेंट होता है डिकैथलॉन का मैन का वो 400 मीटर रेस होती है। पहले दिन का सेकंड जो इवेंट होता है, सॉरी सेकंड डे का पहला जो इवेंट होता है वो 110 मीटर हर्डल्स होता है डिकैथलॉन का। और डिकैथलॉन का जो लास्ट इवेंट होता है वो हमारे 1500 मीटर रेस होती है। कितने ट्रैक इवेंट होते हैं हेप्टैथलॉन में? 7 होते हैं। हेप्टैथलॉन सिर्फ महिलाओं के लिए होता है और डिकैथलॉन सिर्फ मेल्स के लिए होता है समर ओलंपिक्स के अंदर। वैसे अगर चैंपियनशिप में देखें तो हेप्टैथलॉन और डिकैथलॉन दोनों के लिए ही होता है, मेल्स का अलग अलग होता है, फीमेल्स का अलग अलग होता है। पर यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे वो ओलंपिक को कंसीडर करके ही आते हैं, तो उसी बेस पे हम आंसर देंगे। डिकैथलॉन इज ओनली फॉर मेल्स एंड हेप्टैथलॉन इज ओनली फॉर फीमेल्स एज पर समर ओलंपिक्स। तो डिकैथलॉन में 10, हेप्टैथलॉन में 7 हमारे होते हैं। इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। किसी बच्चे को अगर पूरा सीक्वेंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी सकता है कि पहले दिन क्या होते हैं, दूसरे दिन क्या होते हैं। इसके बाद है व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ सेकंड डे ऑफ वुमेन्स हेप्टैथलॉन। तो दूसरे दिन का पहला इवेंट क्या होता है? वुमेन हेप्टैथलॉन का लॉन्ग जंप होता है। इसको भी हमने अपने कोर्सेज के अंदर बहुत अच्छी ट्रिक से बता रखा है, बच्चा एक बार याद कर ले तो कभी नहीं भूलेगा उसको। फिर है व्हाट इज द वेरी फर्स्ट इवेंट ऑफ वुमेन हेप्टैथलॉन इवेंट। तो महिलाओं के हेप्टैथलॉन इवेंट का पहला इवेंट क्या होता है? 100 मीटर हर्डल होती है। फिर है ट्रायथलॉन कंसिस्ट ऑफ। तो ट्रायथलॉन में क्या क्या शामिल होता है हमारी, ये भी यहाँ पे गलत लिख रखा है, जिसने टाइप कर रखा है उससे कभी कभार थोड़ी गलती हो जाती है। स्विमिंग जो होती है वो 1.5 किलोमीटर होती है, साइकिलिंग 40 किलोमीटर होती है, और उसके बाद लास्ट में 10 किलोमीटर की रनिंग होती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक यूज्ड इन लॉन्ग जंप। तो कौन सी लॉन्ग जंप में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक नहीं है? हिच किक, सीजर्स किक, हैंग या सेल। इसके अतिरिक्त 5 हमारी टेक्निक्स होती हैं
जैसे पहले ईस्टर्न फ्लॉप होती थी, फिर वेस्टर्न, क्या कहते हैं उसको, मुझे पक्का याद नहीं है, वेस्टर्न जो भी है। उसके बाद जैसे फिर इसमें एक ऑप्शन में भी वो आई हमारी, उसके अतिरिक्त स्ट्रेडल हमारी आई, जो लेटेस्ट हमारी चल रही है। फॉसबरी फ्लॉप चल रही है, जो 1968 में टिक फॉसबरी के कारण सबसे पहले मतलब उपयोग में लाई गई थी, और वहीं से वो लेटेस्ट हमारी चल रही है। तो एक टेक्निक इसमें डाल रखी है हमारी, इसकी हाई जंप की ही, ठीक है। तो सॉरी, तो वो वाली एक्चुअल में क्या है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसलिए इसको इसमें डाला गया है। जो इसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है हमें। इसके अतिरिक्त देखो, जो भी बच्चा हमसे नहीं जुड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, सभी के सभी बच्चे जुड़ जाओ, क्योंकि एच टेट के लिए ऐसी ऐसी तरीके से हम तैयारी करवाने वाले हैं जो कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं करवा रहा है। तो बहुत मैं पूरा का पूरा अपना समय जो है समर्पित कर रहा हूँ आप व्यक्तियों को, कि आपके जो रिजल्ट है वो अच्छे आ सके, कि इस बार जिस बच्चे का एच टेट क्लियर हो गया उसको नौकरी पक्का है। कई समय से मैं भी और मनीष सर भी आपको यही बात बता रहे हैं, दोनों ही टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका कोई भी डाउट है तो आप सुमित सर को नंबर दे रखे हैं, उनको कॉल भी कर सकते हो। हम दिन रात सिर्फ आपके ही काम के लिए जाग रहे हैं, ढंग से सो नहीं रहे, यही सच बताए तो। और बहुत ही फाइनेंशियली आप लोगों की तरफ से वो भी मिल रहा है, हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमारी क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हो, वो सारा का सारा पैसा हर उस बच्चे को पता है कि हम आपके हित में ही उसको खर्च कर रहे हैं। ऐसी मेरी कोई वो नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, ऐसा कुछ नहीं, ईश्वर के पास सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इन शॉर्ट इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं हम। किसी का कोई भी परामर्श है, किसी का कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप हमें निसंदेह किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ख़त्म करते हैं इसको। अगले वीडियो में मिलते हैं, बास्केटबॉल का वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।